आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बाद जो हमारा दूसरा चक्र होता है वो होता है सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हमारा दूसरा चक्र होता है जो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। जो हमारी मूलाधार चक्र है वो हमारी टेल बोन के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, जबकि स्वाधिष्ठान चक्र उससे बिल्कुल ऊपर होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को जानने के लिए वापस मैं आपके साथ इसी एग्जाम्पल को शेयर करती हूँ कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में हमने पौधा लगाया, उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए? पानी। हम जैसे ही मिट्टी में पौधा लगाते हैं उसके बाद पहले पानी डालते हैं, यानी हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसका एलिमेंट कौन सा हुआ? वाटर एलिमेंट। तो अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से याद रहने वाली है। अभी वाटर किस चीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर क्रिएटिविटी फोर्स है, फोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। वो आप सब देख सकते हैं कि पानी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम कैसे भी चीज़ में डालें वो उसका आकार ले लेती है। आप घड़े में डालोगे, घड़े का आकार ले लेगी। आप बड़े ड्रम में डालो, ड्रम का आकार ले लेगी। आप ग्लास में डालो, ग्लास का आकार ले लेगी। बॉटल में डालो, बॉटल का आकार ले लेगी। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी हमारे जीवन में भी जो हमारे इमोशन होते हैं, हमारे अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो क्वालिटी होती है, ये सारी हमारे सैक्रल चक्र से रिलेटेड होती है। हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो सब सैक्रल चक्र से रिलेटेड होती है। क्रिएटिविटी मतलब क्या है? कुछ भी क्रिएशन, हम चाहे कुछ सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, जो कुछ करते हैं वो एक क्रिएटिविटी है। यानी सैक्रल चक्र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। इसके साथ साथ ये हमारे इमोशन, रिलेशन, इनको भी मेंटेन करती है, क्योंकि कहीं भी हम कुछ करते हैं, किसी से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो जो कुछ भी करते हैं वो सब सैक्रल चक्र के अंदर आता है। इसके साथ साथ जो भी कह सकते हैं कि लाइफ का क्रिएशन होता है, यानी जो फर्टिलिटी के गुण होते हैं, यानी सेक्स और फर्टिलिटी, वो दोनों चीज़ें भी हमारे सैक्रल चक्र से रूल होती है, वहाँ के द्वारा बैलेंस होती है, और उसी के डिसबैलेंस से उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो अब आप समझ सकते हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा कि कौन सा चक्र किस चीज़ से रिलेटेड है, और वहाँ पे अगर डिसबैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर आपके पास सैक्रल चक्र में आपके डिस्टर्बेंस है तो हो सकता है कि आप उतने क्रिएटिव किसी चीज़ों को, जिस तरीके में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आती है लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण कि आपको ठीक से रिजल्ट नहीं मिल पाता। आपकी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, बच्चे लेट से हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही, तो इन तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब के लिए हमारा सैक्रल चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ही रिलेटेड होता है। इसके साथ साथ जो हमारा कैश फ्लो है, लिक्विड मनी, क्योंकि पानी को हम लिक्विड मनी से भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सैक्रल चक्र के अंदर आती है। मतलब कि हमारा वाटर एलिमेंट जितना बैलेंस रहेगा, हमारा सैक्रल चक्र जितना बैलेंस रहेगा, हमारे विचारों में उतनी क्रिएटिविटी होगी, उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हमारे विचारों में, हमारे इमोशन में, हमारे एक्शन में, सब में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये चक्र का इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। इसे बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे कैसे बैलेंस करना है यह मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। अभी मैं एक बार सारे चक्रास को लेकर चल रही हूँ, फिर बाद में मैं आपको इन चक्रास को बैलेंस करने का भी पूरा उपाय बताऊंगी और पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो आप सब फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।